को अक्ल नहीं है। हिज़ा अच्छे खासे नॉलेजेबल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, पर भाई पढ़े लिखे के साथ साथ बेशरम भी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े वाले बेशरम हो। बता देना चाहता हूँ कि ये लोग मीडिया वाले नहीं हैं, ये लोग सिर्फ हैं कि 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में मैंने आज तक यूट्यूब से एज नॉट अ फ्यू अर्निंग, मैंने कोई अर्निंग नहीं किया हुआ इंसान है। अगर इसको पैसे दे दो तो ये पता नहीं अपनी मम्मी पापा, अपने दादा दादी, अपने घर वालों तक को ये चाहता है, कहीं ना कहीं से ये चाहता है कि खेसारी लाल को ऊपर रखा जाए, पवन सिंह को नीचे रखा जाए। भोजपुरी प्रमोटर, भोजपुरी मीडिया जो भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते वो लोग ऐसा नहीं करते। दोस्तों, महेश पांडे भोजपुरी का एक ऐसा प्रमोटर है जिसे आप गाली भी दे लो, जिसे आप कुछ भी कह लो, वो एक अपना ही एक जोन बना के रखा हुआ है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे आनंद राजा और आप देख रहे हैं विचार आपका। दोस्तों, महेश पांडे ने शुरुआत की आज से कुछ साल पहले और आज काफ़ी ज़्यादा भोजपुरी के लोग चर्चित उन्हें देखते हैं महेश पांडे को। पर महेश पांडे को एक चीज़ कहना चाहूँगा यार कि मैं पिछली बार भी बहुत सारी वीडियोस बनाया था महेश पांडे पे। महेश पांडे को अक्ल नहीं है। हिज़ा अच्छे खासे नॉलेजेबल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, पर भाई पढ़े लिखे के साथ साथ बेशरम भी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े वाले बेशरम हो। रीज़न ये है कि आप क्या करते हो कि आप अपने व्यूज़ के लिए, अपने व्यूअर्सों के लिए, अपने टीआरपी के लिए, अपने चैनल की कमाई के लिए आपने क्या किया कि आपने पवन सिंह खेसारी को इस कदर नोचा अपने चैनल पे, इस कदर कि जिसका कोई लिमिट नहीं। हाँ, आप दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोग मीडिया वाले नहीं हैं, ये लोग सिर्फ हैं कि यूट्यूब से कैसे अपनी रोटी सेका जाए। आज मुझे महज 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में मैंने आज तक यूट्यूब से एज नॉट अ फ्यू अर्निंग, मैंने कोई अर्निंग नहीं की। मैं चाहता भी नहीं हूँ, मेरे चैनल को ऐसा कहा जाता है एक मोनेटाइज लिस्ट में भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने इतने स्ट्राइक मारे थे मेरे चैनल को, इतने लोगों ने, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, इतने लोगों ने, बड़े बड़े चैनलों ने मारे थे। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बड़े लोगों से थोड़ा पंगा ले लिया था। जानते हैं कि पंगा लेना भारी पड़ जाता है, तो हो चुका था क्योंकि उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो महेश पांडे का एक फंडा क्या है ना कि ये बंदा कैसे भी चाहता है कि मुझे यूट्यूब से कहीं ना कहीं से पैसा आते रहे, कहीं ना कहीं से कुछ भी आते रहे। भले वो पवन सिंह को गाली देकर आए, पवन सिंह की घोर आलोचना करके आए, पवन सिंह के बारे में उल्टा फुल्टा बोल कर आए, पर कहीं से भी आना ही चाहिए। इस बंदे का वो थीम है। और ये बंदा इतना गिरा हुआ इंसान है, अगर इसको पैसे दे दो तो ये पता नहीं अपनी मम्मी पापा, अपने दादा दादी, अपने घर वालों तक को बीच में तो इसने कई लोगों से कंट्रोवर्सी ले ली थी, कई लोगों से गाली गलौज करने बैठा था। और ये वही महेश पांडे है जिसने खेसारी लाल की वजह से लेकर एक लड़की को शब्द बोल दिया था अपने वीडियो में। जब पता नहीं वो चैनल पे वीडियो होगा भी, मैंने सुना था, बहुत बुरा लगा था मुझे। भाई अपने आपको प्रमोटर कहते हो, पढ़ा लिखा बोलते हो, बेशरम हो तुम, एक नंबर के बेशरम हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी कि शब्द नहीं है मेरे पास तुम्हारे बेशर्मी का बोलने का, इतने बड़े बेशरम हो। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि महेश पांडे इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं से ये चाहता है कि खेसारी लाल को ऊपर रखा जाए, पवन सिंह को नीचे रखा जाए, पवन सिंह को। और ये नहीं कहता कि ये महेश ही करता है, महेश तो गिरा हुआ करता है, पर महेश से थोड़ा सा ऊपर गिरा हुआ कुछ और भी लोग हैं जो पवन सिंह के फैंस लोग करते हैं। एज एन भोजपुरी प्रमोटर, भोजपुरी मीडिया जो भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते वो लोग ऐसा नहीं करते। पर महेश जैसे कुछ दुष्ट लोग हैं, महेश जैसे कुछ घटिया लोग हैं, बेहुदा लोग हैं जो ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही था वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, जय माता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और उस गधे तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि वो निहायत ही घटिया इंसान है। उसके बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत है, मुझे लगता है। मैं भी बोलता हूँ, पर क्या है ना कि अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं, जब किसी को कुछ बोलो तभी। तो वही बोला मैंने।